हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थिंकर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर सीरीज वैदिक मैथ्स पे। ओके। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्क्वायरिंग ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 5। कोई भी नंबर 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। लाइक एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 45 का स्क्वायर। रिजल्ट को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट होता है हमारा राइट हैंड साइड जिसको RHS बोलेंगे, और एक हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड उसको LHS बोलेंगे। इस केस में RHS होगा 25, ये ऑलवेज 25 ही होगा। और LHS के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट डिजिट है हमारा 4 है, तो 4 को उसके नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट मीन्स 4 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 5, ये हमारा हो जाएगा 20। LHS हो गया हमारा 20 और RHS हो गया हमारा 25। हम 45 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2025। ओके। एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 75 का स्क्वायर। 75 में हम RHS 25 होगा, ऑलवेज RHS हमारा 25 होगा। और LHS के लिए हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके अगले डिजिट से, यानी 7 × 8, ये हो जाएगा 56, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया 5625। ठीक है। और इसी तरह हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमें 85 का स्क्वायर निकालना है तो मेंटल कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट डिजिट 8 है, तो 8 को 8 + 1 यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 72, और RHS हमारा ऑलवेज 25 होगा। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी नंबर के एंड में 5 है तो उसका हम लोग स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर 105 है हमारा, 105 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे डिजिट हम लोग 10 लेंगे, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये हो जाएगा 110, और RHS हमारा हो जाएगा 25। इसी तरह अगर 115 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हमारा हो जाएगा 13225। ओके। हम लोग देख सकते हैं कि इससे हम लोग काफ़ी इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग कोई भी नंबर कंसीडर कीजिएगा, जैसे 95 कंसीडर कीजिएगा, इसका स्क्वायर निकालिएगा। 65 कंसीडर कीजिए, इसका स्क्वायर निकालिए, और देखिए कि कितना फास्टली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला था वैदिक मैथमेटिक्स का, जिसका नाम था एकाधिकेन पूर्वेन। और इसी में एक और फॉर्मूला इसका एक्सटेंशन है, मतलब इसको आगे और बढ़ा सकते हैं, जो इसका सब पार्ट कह सकते हैं, जो है कि अंत्योर दशकेपि। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि समेशन ऑफ लास्ट डिजिट इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है फर्स्ट डिजिट शुड बी सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी कंसीडर कर रहे थे कि कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर करने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मीन्स 95 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 95 हो जाएगा 95 × 95, यानी इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 + 5 10 आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया हमारा। और दूसरा कंडीशन है कि फर्स्ट डिजिट इसका 9 है, इसका 9 है, सेम होना चाहिए, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हम इसमें कैसे करते थे कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 5 × 5 25 लिख देते हैं, और इसमें जो सेम डिजिट है उसको एक
बढ़ा करके मल्टीप्लाई करते थे। तो 9 इंटू 9+1 जो हमारा 10 हो जाता है, तो 9 इंटू 10 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 90, तो 9025 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 23 मल्टीप्लाइड बाई 27 हमको निकालना है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 है, ये 7 है, 3 + 7 10, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हमारा। और इधर 2 और 2 दोनों डिजिट सेम है, तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो गया, और 2 है तो 2 को 1 बढ़ा करके 2 इंटू 3 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया 621। तो इस तरह आप किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 54 इंटू 56 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, और 5 + 1 यानी 6, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3024 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग देख सकते हैं 92 मल्टीप्लाइड बाई 98, तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, और 9 + 1 10, तो 10 इंटू 9 हो जाएगा 90। इसी तरह हम लोग काफ़ी फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना होगा कि जैसे जो हमारा RHS होगा वो 2 डिजिट का होगा, 2 डिजिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 81 और 89 को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 9, तो ये 9 ही आएगा, बट हमें 2 डिजिट लिखना है, तो 9 को 09 लिखेंगे। ठीक है, तो 9 को 09 लिखेंगे, और यहाँ 8 + 1 हो जाएगा 9, और 8 इंटू 9 हो जाएगा 72, तो 7209। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 51 मल्टीप्लाइड बाई 59, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3009। सो मेंटल कैलकुलेशन करके आप लोग काफ़ी फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 64 इंटू 66 निकालना है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम लोग मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं 6 + 1 7, 7 इंटू 6 42, और इसको मल्टीप्लाई करके 24। ओके, लाइक 83 इंटू 87 है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 7221। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के हेल्प से। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी मज़ेदार चीज़ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।